हमारी जो पाठमाला है उसको आप लगातार आप सुनेंगे तो आपको आगे की कक्षाओं में ये समझ में आएगा कि ये सुट का आखिर स कैसे रह गया। कुल मिलाकर के अभी ये बता देता हूं कि इसमें ट का लोप हो जाता है, स में जो उ है उसका भी लोप हो जाता है, यहां पर स जुड़ जाता है तो शब्द बन जाता है संस्कृत। अब विद्यार्थियों ये संस्कृत जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द मैंने आपको बताया विशेषण है। देखिए हिंदी में जिनको हम बताते हैं ना संस्कार, संस्करण, संस्क्रिया, संस्कृति, संस्कृता, ये सारे के सारे शब्द जो है वो इसी भूषणार्थ वाले अर्थ को ही दे रहे हैं। संस्कृत जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है जो परिष्कृत हो गया है, जो परिमार्जित हो गया है। क्योंकि देखिए संस्कृत शब्द तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में यह संस्कृतः बनता है। मैंने आपको कहा कि संस्कृत शब्द विशेषण है, स्त्रीलिंग में यही शब्द संस्कृता बनता है और नपुंसक लिंग में या सामान्य नपुंसक जब हम भाषा इत्यादि की बात करते हैं तो संस्कृतम एवं वदामः ऐसा हम बोलते हैं। ये जो संस्कृत जो शब्द है ये पुल्लिंग में संस्कृतः बनता है, स्त्रीलिंग में ये संस्कृता बनेगा और नपुंसक लिंग में ये संस्कृतम बनेगा। ये संस्कृत शब्द पुल्लिंग में कैसे प्रयोग हम करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि एषः बालकः संस्कृतः, मानी ये बालक जो है वो संस्कारवान है, ये परिष्कृत बालक है। अब बालक परिष्कृत तो नहीं हो सकता, मानी संस्कार जो है उसके वो परिष्कृत है। इस प्रकार एषा संस्कृता बालिका, बालिका जो है वो संस्कृता है, ये ध्यान रखिएगा। वाण्य एका समलम करोति या संस्कृता धार्यते, भर्तृहरि ने कहा था, तो संस्कृता स्त्रीलिंग का विशेषण बनता है और संस्कृतम अन्नम में तक, ये अन्न जो है वो संस्कृतम है। मैं यहां पर आपको ये कहना चाह रहा हूं कि संस्कृत शब्द केवल भाषा का वाचक नहीं है, ये एक विशेषण है और ऐसी भाषा का विशेषण बन जाता है जिस भाषा का परिष्करण हो गया है, जो परिमार्जित हो गई है, जो परिनिष्ठ हो गई है। सम का मतलब सम्यक रूप से, क्रिय मानी करना और कृता मानी भूतकाल, जिसको सम्यक रूप से परिष्कृत कर दिया गया है। और यही कारण है कि संस्कृत को हम गिरवाण वाणी, हम गिरवाण भारती, सुर भाषा, देव भाषा आदि अनेक नामों से हम जानते हैं। चलिए मेरा अभी तक का ये संस्कृत शब्द को लेकर के बात थी। समुपसर्ग सुट का आगम हो जाता है, क्रिय धातु है, कृता प्रत्यय, संस्कृत विशेषण शब्द है और पुल्लिंग में संस्कृता है, स्त्रीलिंग में संस्कृता और नपुंसक लिंग में संस्कृतम बनता है। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं, ये जो संस्कृत के आगे देखिएगा यहां पर भाषा शब्द है। अब ये भाषा शब्द जो है वो कैसे बनता है, तो सीधा सीधा आप सभी लोग जानते हैं कि भाष धातु है और टाप प्रत्यय है। हालांकि भाष के बाद में अंग, भाष अंग और टाप, लेकिन आप सीधा सीधा समझ ले कि भाष धातु के साथ में जब टाप प्रत्यय जुड़ जाता है और टाप प्रत्यय में आ शेष रह जाता है तब भाषा शब्द बनता है। भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है, उसकी तरफ हम अभी नहीं जा रहे हैं। मैं केवल तीनों शब्दों के बारे में अभी बात करूंगा आपसे। तो यहां पर देखिएगा ये संस्कृत शब्द की बात थी। भाषा शब्द जो है इसलिए कहते हैं कि भाषते इति भाषा, भाष जो धातु है इसका अर्थ क्या है, बोलना, कहना, उच्चारण करना। तो ऐसी जिसको बोला जाए, जिसको कहा जाए वो क्या है, भाषा है। तो हम संस्कृत की बात करी, हमने भाषा की बात करी। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरा यहां पर लक्ष्य इस संस्कृत को बहुत सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना है। अस्माकं मनसि एकम भयं वर्तते यत् संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं सिंहः अस्ति अस्मान् खादिष्यति मारिष्यति। विद्यार्थियों मैं आपको यदि हृदय से बताऊं तो अस्मिन् संसारे या कहापि भाषाः सन्ति वा या कहापि भाषाः सन्ति तासु सर्वासु भाषासु संस्कृतं भाषा अत्यंतम सरलम वैज्ञानिकम च वर्तते। यदि आप एक बार इसको ढंग से आप पढ़ लोगे तो आपको जीवन में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।